नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी के एक नागलुई जगह है, वहीं की है। इसी नागलुई शहर में जगह पे एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में 2 बहनें, एक भाई और एक माता-पिता रहते थे। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक ये नॉर्मल से फैमिली थे। इनके सबसे बड़ी बेटी जो है, ये कहानी उसकी है। इसकी सबसे बड़ी बेटी तकरीबन 19 साल की है। सब कुछ जीवन में सही चल रहा था, माँ-बाप को अपनी बेटी से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन अफ़सोस कहिए या किस्मत, पढ़ने में वो होशियार नहीं थी, पढ़ने में थोड़ा वीक थी। उसको दिन भर सोशल मीडिया यूज़ करना और ये चलाना पसंद था। वो दिन भर सोशल मीडिया यूज़ करती, मौज-मस्ती करती, रील स्क्रॉल करती और तमाम चीज़ें। समय गुज़रता है, समय का वक़्त आकर रुकता है 21 अक्टूबर साल 2024 पे। 21 अक्टूबर साल 2024 को वो घर से निकलती है बोल के कि कुछ काम है। माँ-बाप बोलते हैं ठीक है जाओ। बेटी निकल जाती है घर से। कुछ समय गुजरता है तो माँ या बाप को ध्यान आता है कि अरे एक काम है, बेटी को बुला लेती हूँ। वो फ़ोन करते हैं अपनी बेटी को। अफ़सोस कि बेटी फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन लगता नहीं। अब जब फ़ोन नहीं लगता है तो माता को थोड़ा टेंशन होती है पिता को। वो निकल जाते हैं घर से बाहर पड़ोसी से पूछने के लिए कि मेरी बेटी आई है क्या? पता चलता है कि उनकी बेटी नहीं है। फिर वो उस अपनी बेटी की तमाम दोस्तों को कॉल करते हैं। पता चलता है कि उनके किसी दोस्त से वो मिलने नहीं गई है। अब सवाल ये कि उनकी बेटी गई कहाँ? लगातार कॉल किया जा रहा है, लगातार खोजने की छानबीन करने की कोशिश की जा रही है और वो यार रिश्तेदार परिवार से पूछा जा रहा है कि बेटी आई है कि नहीं, जहां तक हो सकता था, जहां जा सकती थी, हर जगह जाकर छान मारते हैं उसके परिवार वाले, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती। देखते देखते वो पूरा 21 अक्टूबर गुजर जाता है और उस दिन आई थिंक करवा चौथ का दिन था। पूरा 21 अक्टूबर गुजर जाता है, अगले दिन आती है और फिर इसका जो एक भाई था लड़की का, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और एक थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। अब तमाम फोटो, नाम, तमाम चीजें पूछती है पुलिस, वो बताता है और तमाम चीजें देता है। और देखिए पुलिस भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस भी घर से शुरू करती है और उसके परिवार से पूछते हैं कि आपने बेटी को मतलब क्या बेटी बोल के निकली थी। तमाम रिश्तेदार को खंगालती है, तमाम दोस्तों को छान मारती है, तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती है। लेकिन अफसोस की जैसे माँ बाप को कुछ नहीं मिला, वैसे पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला। देखते देखते पुलिस जहां तक हो सकता था छानबीन करती है, तमाम तस्वीरें पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करती है, बताती है कि लड़की मिसिंग है, तमाम टोल नाकों पे बताती है कि मिसिंग है। और किडनैपिंग का मामला हो तो कहीं गई हो या ऐसे भी गई हो तो बताइए, उसे पकड़ लीजिएगा, वो मिसिंग है। अब एक नई नौजवान लड़की थी, काफी सारी चीज थे, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन इस डर के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रहती है। देखते देखते 1-2 दिन गुजर जाते हैं। 1-2 दिन बाद पुलिस यूं ही इन्वेस्टिगेट घर वालों से बातचीत करी थी तो उसकी नजर पड़ती है उनके सबसे घर में छोटी बेटी जो थी उस पे। वो बोलते हैं अच्छा एक बार बच्चे से पूछो, हो सकता है उसको अपनी दीदी के बारे में कुछ पता हो। वो पूछती है पुलिस की, एक बात बताओ बेटा, तुम्हें दीदी कहाँ गई है, तुम्हें कुछ पता है क्या? वो कहता है नहीं पता, हो सकता है वो अपने दोस्त से मिलने गई हो। अब ये पूछते हैं कि कौन सा दोस्त? तो एक नाम बताती है, वो दोस्त का नाम बताती है संजू। अब पुलिस की संजू, अच्छा ये कौन है? तुम नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उन्हीं से मिलने गई थी। इसके बाद पुलिस तमाम कॉल रिकॉर्ड इधर डाली हुई थी निकलवाने के, कॉल डाटा रिकॉर्ड, इधर कॉल रिकॉर्ड भी आ जाता है। कॉल रिकॉर्ड में भी एक कॉमन नाम मेंशन था, वो था संजू, जिसपे काफी बातें होती थी। अब ये संजू फोन रिकॉर्ड में, कॉल रिकॉर्ड में और प्लस इसकी छोटी बहन करके उससे मिलने गई होगी। तो पुलिस सोचे क्यों ना संजू को उठाया जाए, क्यों ना उसी से पूछताछ किया जाए, हो सकता है उसे कुछ पता हो या फिर वही कहीं रखा हो या कहीं भागने का तो प्लान नहीं था इन लोगों का, तमाम चीजें। कॉल को सर्वेलेंस पे फोन को सर्वेलेंस पे डाला जाता है, कॉल लोकेशन निकलवाया मतलब फोन लोकेशन निकलवाया जाता है। फिर पुलिस की एक टीम रवाना होती है संजू को पकड़ने के लिए रोहतक। अब पुलिस रवाना होती है, जाके संजू को पकड़ती है, पकड़ के थाने लाती है और थाने लाके पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है, बातों को इधर उधर घुमाता है। लेकिन पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछती है तो वो 2 नाम लेता है, पहला पंकज और दूसरा सोहित। पुलिस पंकज और सोहित को खोजने में लग जाती है। पहले पंकज पकड़ा जाता है लेकिन सोहित नहीं। अब पुलिस पूछती है पहले स्टोरी जान लेते हैं, मामला क्या है। वो पूछते के बाद होता है कि लड़की कहाँ है, पहले लड़की बताओ, लड़की को रेस्क्यू करना है। तो पंकज और ये जो संजू था वो कहता है कि हमने उसे मार के दफना दिया। ये सुनते ही पुलिस वालों को और परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल ये कि आखिर दफनाया कहाँ? तो वो बताता है रोहतक में एक जगह है मरीना, वहां पे जहाँ लोकेशन बताते हैं वहां पे पुलिस जाती है। पुलिस की टीम खुदाई करती है, मतलब जो टीम वहां पे होती है खुदाई वाली वो करती है। फिर उस बॉडी को जब्त किया जाता है। अब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, इधर माँ बाप को बॉडी पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया।
और उसमें क्लियर हुआ कि कत्ल किया गया है। इधर एक सोहित नाम का जो अपराधी था वो गायब था। इधर सोहित को पकड़ने के लिए पुलिस तमाम चीजें करती है, फोन को सर्विलेंस पे डालती है, लेकिन सोहित थोड़ा चालाक था, वो फोन और सिम दोनों बंद कर चुका था, पकड़ में नहीं आता। महीने गुजर जाते हैं, नवंबर आ जाता है, फिर भी वो पकड़ में नहीं आता। तमाम तरह का फोटो तस्वीरें तमाम थानों में शहरों में फैला दी गई थी। लेकिन दिसंबर के महीने में एक मुखबिर कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट देता है कि ये जो सोहित है वो वहीं हरियाणा के रोहतक में एक जगह पे है। फिर पुलिस की एक टीम वहां पे जाके छापा मारती है और सोहित को गिरफ्तार करती है। और फिर पूरी कहानी है क्या और मामला क्या है वो पुलिस खोलती है। दरअसल ये कहानी की असल शुरुआत साल 2023 में होती है, एक साल पहले। दरअसल ये जो लड़की थी वो लड़की, और एक बात बता दूं कि जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट भी 7 महीने की प्रेग्नेंट पता चलता है पोस्टमार्टम में। तो जो लड़की थी एक साल पहले की कहानी है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करी थी। इसी बीच संजू नाम का शख्स जो था वो एक आईडी भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। अब संजू से उसकी दोस्ती होती है, दोनों बात करते एक दूसरे से। पहले तो तमाम अटपटी चीजें बातें करते, ऐसी बातें करते जो कि रोमांचक होती है, एडवेंचर भरी होते। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे कहीं ना कहीं दोस्ती में ही। देखते देखते दोस्ती प्यार में बदलती पसंद में। देखते देखते दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते और ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के कस्में वादे खाने लगते। अब देखिए ये लोग कस्में वादे तो खाने लगे जीने मरने के, लेकिन शायद ये लोग कई चीजों को नहीं जानते थे। इसके बाद लड़के और लड़की एक दूसरे के बारे में पता पूछे, कहाँ रहते हो कहाँ रहती हो। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। देखते देखते प्यार परमान चढ़ने लगा। फिर ये लोग संजू जो है वो इसके साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगा। अब लड़की भी खुश कि जो भी है मेरा ये संजू है, मतलब हम सफर, हम साथी और हमेशा के लिए रहेगा। इसी से शादी के सपने संजूने लगी। लेकिन लड़का था संजू, उसे केवल फिजिकल नीड की जरूरत थी, शारीरिक संबंध की जरूरत थी, सिर्फ वही बनाना चाहता था। यह लड़की अचानक शादी की जिद करने लगी, मुझे शादी करनी है। इसी बीच होता क्या कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद एक बार जो लड़की थी संजू वो जो लड़की थी, माफ किया नाम नहीं लिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो एक रेस चाइल्ड भी है। तो लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होते तो बताती है संजू को। संजू कहता है कि काम पे उसे गिरा दो तुम। अब जब ये सुनती है तो मना करते कि नहीं मैं नहीं गिराऊंगी, मैं शादी करूंगी और ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे मैं हरगिज नहीं गिरा सकती। और वो लगातार इसके बाद संजू पे शादी का प्रेशर बनाने लगी। लेकिन संजू इस सबसे आफत में तंग आ चुका था। अब वो समझ चुका था कि ये लड़की गले पड़ गई है, मुझे तो केवल फिजिकल नीड पूरी करनी थी, बच्चे गिरा नहीं रही है, मैं बहुत बुरा फंसने वाला हूँ। इसके बाद वो तमाम दोस्तों को, अपना एक दो दोस्तों को बताता है, सोहित और पंकज को, कि मैं क्या करूँ। तो फिर वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कत्ल करने का। 21 अक्टूबर साल 2024 का वो वक्त था जब लोग प्लान के तहत उस लड़की को, यानी कि हाँ उस लड़की को जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे बुलाते हैं। और बुलाने के बाद बोलते हैं कि चलो एक काम करते हम शादी करते हैं और वहीं पे शादी करेंगे बाहर में, और फिर आ जाएंगे हम घर, ताकि परिवार वाले भी मान जाए। इसके बाद देखिए शादी उस दिन करवा चौथ था, तो बोलता है कि व्रत भी उसी दिन करवा दूंगा मैं शादी के बाद। फिर वो जाती है, लड़की मिलती है। अब एक कार बुक रहती है, कार में पंकज, सोहित और संजू रहते हैं। दोनों बोलते हैं कि चलो हरियाणा में शादी करेंगे, सब चीजें बुक हो चुकी है, वहीं पे वो होगा। हरियाणा पहुंचते ही, रोहतक मदीना के पास पहुंचते ही वहां पे गाड़ी रोका जाता है। पहले समझाने की वो लोग कोशिश करते, लेकिन जब लड़की फिर नहीं समझती तो उससे लड़की को पता नहीं था कि वो जिसके साथ इतने दूर आई है शादी करने के लिए, दरअसल वो उसकी मृत्यु करना चाहते हैं। देखते देखते वो लोग उस पर हावी हो जाते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं और यहीं लड़की मर जाती है। तो उसकी बॉडी को गन्ने के खेत में, कोई खेत में दफन कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पुलिस हालांकि जब छानबीन करती है तो संजू और जो पंकज था आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन सोहित को दिसंबर के महीने में अब पकड़ाता है। देखिए कैसे सोशल मीडिया पे लोग आजकल बातें करके जिन्हें मरने की कस्में खाने लगे, और ना जाने इस हद तक चले गए कि रिलेशनशिप फिजिकल बनाने लगे। माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो खैर देखिए आज की कहानी यही थी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखिए मैं ऐसी कहानी अक्सर लाया करता हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिए कहानियां। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।